लोग एबीसी एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। एबीसी एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, और अगर आप किसी भी प्रतियोगिता या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी एबीसी एनालिसिस आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एबीसी एनालिसिस। क्या इंट्रोडक्शन है एबीसी एनालिसिस का? तो एबीसी एनालिसिस इट इज़ अ टेक्निक जो कि यूज़ होती है मटेरियल मैनेजमेंट और कंट्रोल में। यानी कि हम बात करें तो जो एबीसी एनालिसिस है, इससे हम लोग मटेरियल को मैनेज और मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं एबीसी एनालिसिस के थ्रू। किसी भी फैक्ट्री कंपनी में जो इन्वेंट्री है, बेसिकली हम उनको मैनेज करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं एबीसी एनालिसिस के थ्रू। सेकेंड पॉइंट में अगर हम लोग बात करें हमारे, तो कॉमनली रिफर टू एज ऑलवेज बेटर कंट्रोल सिस्टम। एबीसी जो आप देख रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं एबीसी एनालिसिस, तो ए फॉर ऑलवेज, बी फॉर बेटर, सी फॉर कंट्रोल सिस्टम। यानी कि एबीसी को कॉमनली लोग कहते हैं ऑलवेज बेटर कंट्रोल सिस्टम। इस पे भी कई बार एमसीक्यू पूछे जाते हैं। इट इज़ अ बेसिक टेक्निक ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। जब भी पूछा जाए मटेरियल मैनेजमेंट की बेसिक टेक्निक कौन है, तो मटेरियल मैनेजमेंट की बेसिक टेक्निक जो है वो है एबीसी एनालिसिस। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग पावरफुल मेथड है इन्वेंट्री कंट्रोलिंग का। यानी कि जो एबीसी एनालिसिस है वो इन्वेंट्री कंट्रोलिंग का पावरफुल मेथड है। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, तो पावरफुल मेथड फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। ये पावरफुल मेथड क्यों है? क्योंकि ये मिनिमाइज करता है कॉस्ट को, किसकी? इन्वेंट्रीज की कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। आगे देखते हैं अबाउट एबीसी एनालिसिस। तो सबसे पहले हम अबाउट एबीसी एनालिसिस में देखते हैं कि जो ये एबीसी एनालिसिस है वो स्टैटिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जो स्टैटिकल प्रिंसिपल विल्फ्रेडो पैरेटो ने दिया था, जो कि एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने 19th सेंचुरी में ये प्रिंसिपल दिया था। स्टैटिकल प्रिंसिपल भी वो कौन सा है? वो है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। जो एबीसी एनालिसिस है वो स्टैटिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कौन से स्टैटिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो वो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी है, जिसको आज की डेट में हम कहें तो पैरेटो लॉ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एबीसी एनालिसिस। यानी कि तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, ए बी सी। इन तीनों का अलग अलग मतलब है, तीनों के अलग अलग क्राइटेरिया है। सबसे पहले बात करते हैं, हम नॉर्मल वे में देखते हैं कि जिन वैल्यू की या जिन इन्वेंट्रीज की हाईएस्ट वैल्यू होती है वो ए कैटेगरी में आते हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेक किया जाता है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, एवरेज वैल्यू आइटम, इन जिनकी वैल्यू एवरेज है वो बी कैटेगरी में हम रखते हैं एबीसी एनालिसिस में, और इनको कंपैरिजन टू हाई वैल्यू आइटम हम लेस फ्रिक्वेंटली चेक करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए तो ये सबसे कम चेक करते हैं और इसी वजह से इनको हम सी कैटेगरी में रखते हैं। एक और तरीका इसको समझने का कि जो ए एनालिसिस में जो चीज़ें आती हैं वो तो एक बहुत ही एक्सपेंसिव भी होती हैं और उनके ऊपर हमें एक एक्यूरेट कंट्रोल बनाकर रखना होता है। बी एनालिसिस में देखें तो इसमें मॉडरेट वैल्यू इन्वेंट्री आती है इन कंपैरिजन टू ए कैटेगरी आइटम्स। जो बी कैटेगरी के आइटम्स होते हैं वो चीपर होते हैं, लेकिन इन पे हमें मॉडरेट कंट्रोल रिक्वायर्ड रहता है। सी एनालिसिस में देखें तो इसमें लो कॉस्ट इन्वेंट्री होती है जिनकी कीमत ए और बी से भी कम रहती हैं और इन पे ए बी के कंपैरिजन में कम हम लोगों को निगाह रखनी होती है। तो ये बेसिकली आपने आज जाना एबीसी एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी।